आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, पिछले यूपीएससी गाइडेंस क्लास में एक फ्रेंड ने पूछा था कि आपसे कैसे बात हो सकती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ बातें करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं अपने कांटेक्ट के बारे में, कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। काफ़ी टाइम पहले की बात है, एक बार मेरे नाना ने मुझसे कहा था कि तुम चाहो तो किसी को भी गुरु बना सकते हो, किसी से भी सीखा जा सकता है। तैमूर लंग एक बहुत बड़े शासक हुए। उन्होंने एक चींटी से सीखा कि एक बार वो हार कर एक गुफा में बैठे हुए थे, तो एक चींटी दीवार पर बार बार चढ़ती थी और गिर जाती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिरती थी। ऐसे करके 27 बार वो चींटी गिरी और 28वें बार में वो ऊपर चढ़ गई, उस तरफ चली गई। तो तैमूर लंग ने उससे शिक्षा पाई कि अगर एक चींटी 27 बार कोशिश कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दत्तात्रेय एक महान महात्मा हुए हैं, उनके 24 गुरु हुए थे। तो मेरे नाना ने कहा कि किसी को भी गुरु बनाया जा सकता है। इवन मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे कई गुरु हैं, यहाँ तक कि एक मकड़ी भी मेरी गुरु रही है। मैं बारिश के दिनों में एक मकड़ी को देखा करता था कि वो बार बार जाला लगाती है और हर दिन बारिश आके उस जाले को तोड़ देती थी। वो हर दिन नए जाले बनाती थी और पहले से मजबूत जाले बनाती थी। मुझे देख के बड़ी खुशी होती थी। तो सीखने को मिलता है, आप जिससे चाहें उससे सीख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा भी कोई ऐसी बात बोल जाता है कि जो सीखने लायक है, तो मन में ये भावना नहीं लानी चाहिए कभी भी कि अरे ये बच्चा मुझे क्या सिखाएगा या कोई और मुझे क्या सिखाएगा। और एक बात मेरे नाना ने मुझसे कही थी कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो ईश्वर भी पत्थर समान हो जाते हैं, और अगर विश्वास है तो आप किसी भी हद तक विश्वास कर सकते हैं, श्रद्धा तक पहुंच सकते हैं। वो गीत नहीं है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आप चाहें तो गंगा नदी को माँ गंगा मान सकते हैं, या फिर वो बहता हुआ पानी ही है। आप सोचेंगे मैं ये फिलॉसफी की बातें क्यों कर रहा हूँ, कारण है इसके पीछे। मैं मानता हूँ कि आप किसी से भी सीख सकते हैं, गुरु किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन जीवन में एक चीज ऐसी होती है, जब वहां पे किसी से सीखने की बात आए तो बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए। और वो है आपका जीवन, आपका करियर, जिससे कि आपका पूरा लाइफ डिसाइड होना है। तो इसलिए अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो इससे पहले दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, आप पहले मुझे अच्छे तरीके से चेक कर लें, मुझे जांच परख लें कि सच में मैं आपको सिखाने लायक हूँ या नहीं। नहीं तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए मुझसे कुछ भी सीखने का। और दूसरी बात, अगर आप फैसला लेते हैं तो फिर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास के दम पर ही आप कुछ भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस थे। तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि मुझे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। फिर अंततः बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सबकी प्रॉब्लम्स को सुनना, स्थिर से समझना, और इसके लिए एक फ़िक्स टाइम ताकि हम शांति से बात कर सकें, इसकी भी ज़रूरत थी। तो बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने फ़ैसला लिया है कि हम बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे अपना कॉन्टैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ, और एक फ़िक्स टाइम हम लोग रखेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन से रिलेटेड, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हम जो भी बातें करेंगे उसका जो केंद्र हो, सेंटर हो, वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन हो, और इससे संबंधित छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कैसी भी प्रॉब्लम आपको हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि पूरे दिल से मैं उसको
सॉल्व कर सकूं, आपकी मदद कर सकूं। तो आइए फ्रेंड्स, कांटेक्ट हम लोग देख लेते हैं। मेरा नंबर है 8434049693। 8434049693। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस पर हम लोग 3 बजे से लेकर 4 बजे तक PM, मतलब दोपहर के समय में 3 से 4 बजे के बीच आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप मुझे इसी बीच फ़ोन करें, क्योंकि इसके अलावा समय निकाल पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है मैं ना उठा पाऊँ। अगर रिंग हो भी तो मैं ना उठा पाऊँ, क्योंकि हो सकता है मैं कहीं और रहूँ या किसी और काम में व्यस्त रहूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप मुझे इसी बीच फ़ोन करें, ताकि हम आराम से बातें करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो उसे अच्छे से समझा जा सके पहले तो, कि प्रॉब्लम है तो क्यों है, उसके बाद किस किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। और वो भी सॉल्यूशन वो कुछ इस तरीके का हो कि वो एक रिदम, एक फ्लो क्रिएट कर सके आपके अंदर, कि आप उसे अच्छे से निभा सकें। ये ना हो कि सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जो कुछ ऐसा हो जाए कि उसे निभाना ही कठिन हो और निभाया ही ना जा सके। तो हम कुछ इसी तरीके से बात करेंगे कि सहज स्वाभाविक रूप से वो आपके अंदर आपका पार्ट बन जाए वो सॉल्यूशन, कि आप उसे बहुत अच्छे से निभा सकें और जो भी प्रॉब्लम हो आपकी उसे सॉल्व किया जा सके, और अच्छे से आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आगे बढ़ सकें और हर दिन अपने मंजिल की तरफ एक नया कदम, एक सही कदम ले सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं, फिर बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।